पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग बिहार की तरह यहां भी वोटर लिस्ट की गहन जांच करवा रहा है। इसी एसआईआर को लेकर बंगाल का सियासी पारा गर्म है। बंगाल की सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का अभियान है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि फर्जी, डुप्लीकेट या मृत वोटरों के नाम हटाए जा सकें। लेकिन यह प्रक्रिया बंगाल में राजनीतिक तूफान बन गई है। बंगाल में एसआईआर पर बवाल के कारण ममता बनर्जी और टीएमसी इसे एनआरसी का बहाना बता रही हैं। ममता का आरोप है कि केंद्र यानी कि बीजेपी और ईसीआई मिलकर 2 करोड़ वैध वोटरों, खासकर मुस्लिम और सीमावर्ती इलाकों के बंगालियों के नाम काटना चाहते हैं ताकि 2026 चुनाव में बीजेपी इसका फायदा ले सके। ममता ने कहा है कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम कटा तो केंद्र सरकार भी डिलीट हो जाएगी। जबकि बीजेपी का कहना है कि ये फर्जी वोटरों यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या को हटाने का जरूरी कदम है। टीएमसी इसे रोकना चाहती है क्योंकि उनका वोट बैंक इसी पर टिका है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी बीएलओ को धमकाने में लगी है। बंगाल में अभी तक 7 बीएलओ ने आत्महत्या की है। 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल हैं। टीएमसी इसे एसआईआर का डर बता रही है, जबकि बीजेपी इसे टीएमसी की धमकी का नतीजा बता रही है। ममता ने एसआईआर को राजनीतिक साजिश बताकर एंटी एसआईआर कैंपेन चला रखा है। उन्होंने 25 नवंबर को बोगांव में रैली की, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर बंगाल में मुझे हिलाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। अब मालदा, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार में और रैलियों का प्लान है। ममता की रैलियों का मकसद ईसीआई को बीजेपी का एजेंट बताना और उसके प्रति जनता में अविश्वास पैदा करना है। बीजेपी एसआईआर को वोट का शुद्धिकरण बता रही है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में 60 लाख फर्जी वोटर हैं, ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में। बीजेपी इसे बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई बता रही है। बीजेपी का दावा है कि इससे घुसपैठिए बाहर होंगे और चुनाव में पारदर्शिता आएगी। बंगाल में टीएमसी की 14 साल से सरकार है। माना जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2021 चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, फिर भी बीजेपी का वोट प्रतिशत 5 से बढ़कर 35 हो गया। सीट 3 से बढ़कर 77 हो गई। बीजेपी 2021 में भले सरकार न बना पाई हो, लेकिन उसने वापसी जबरदस्त तरीके से की थी। एसआईआर का मुद्दा उठाकर ममता गरीब, मुस्लिम, बंगाली वोटरों को एकजुट कर रही हैं। ममता जानती है कि 2026 चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर टीएमसी को घेरा जाएगा। इसलिए फिलहाल एसआईआर विवाद ने फोकस शिफ्ट कर दिया है। अब बहस वोटरों के अधिकार वर्सेस घुसपैठियों का सफाया पर है। यह ममता बनर्जी और केंद्र के खिलाफ लड़ने वाली दीदी की इमेज दे रहा है, जो वोटरों में सहानुभूति पैदा कर सकता है। बीजेपी किसी भी सूरत में ये चुनाव एसआईआर पर फोकस होने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार, महिला असुरक्षा, बदहाल कानून व्यवस्था का आरोप लगाते रहते हैं। सार्वजनिक मंचों से घोटालों और बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा भी वे खूब उठाते हैं। दोस्तों, आप पश्चिम बंगाल के किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपके अनुसार इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।